सरकार में क्या हो रहा है? देखें, इसकी लड़ाई बहुत पहले से हम लोग लड़े हैं और मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से इस बात के लिए अभिनंदन कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे मामले को संज्ञान में लिया और जिस दिन इन लोगों ने नींव डाला तो उसी दिन हम लोग बहुत संघर्ष किए थे इसके लिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राजनीतिक दल वाले केवल वोट वर्ग को, एक वर्ग को खुश करने की नीयत से वो अवैध निर्माण वहाँ करते चले गए और कायदे से जिस समय नक्शा पास हुआ था वो भी अवैध नक्शा पास हुआ, शासन के दबाव में, सरकारों के दबाव में, और अधिकारी शासन सत्ता के डर के नाते चुप्पी साध लिए। उसमें नीचे जो बेसमेंट बना था, चाहे 2 तल्ला के ऊपर, उसमें 2 तल्ला का ही नक्शा पास है, 2 तल का ही, लेकिन आज वो 3 तल बन रहा है। तो ये सब अवैध था और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए जिन्होंने संज्ञान में लेकर के, इसमें उनका जो अधिकार है उतना पर काबिल है, कहीं कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अधिकार से बाहर आने की चेष्टा करके जो अवैध कब्जा उन्होंने कर रखा था, आज हमको लगता है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई सफल हो रही है हम लोगों की। एक मंजिल के पास गए, लेकिन उसमें जो बनाया था वो छज्जा एक छज्जा दिया अगल बगल से और एक छज्जा दे दिया आधा लिंटर तक, और उसके बाद मस्जिद की मंजिल तो एक ही है लेकिन उसमें छज्जा बना दिया। प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल झूठ, धोखा और ये गलत फहमी में किया इन्होंने, और ये जो है क्या नाम दुश्मनी में किया है। कुछ लोग जो ऐसे दुश्मन हैं जो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, और न हम जो बात कर रहे हैं उसमें एक शब्द भी झूठा है नहीं है। सारी बातें बिल्कुल सही, बिल्कुल सच, बिल्कुल हक और बिल्कुल पुख्ता हैं, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल धूल में रस्सी भर करके और हुकूमत को गुमराह करके इस तरह से नुकसान पहुंचाया। धन्यवाद। हमारी थी और शिकायत हमारी बहुत पुरानी है, कोई नई शिकायत नहीं है। हमने कोई योजना ऐसा बना दिया और सर्व समाज की शिकायत थी, उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और प्रशासन को वो हमारे प्रार्थना पत्र पर अग्रसर किया, निर्देशित किया। उस पर नप्पी हुई 18 तारीख को पिछले महीने में। तभी से तमाम कागजी कार्रवाई, उनको नोटिस देना, उनसे जवाब लेना, नक्शे का तख्तियात करना, नक्शा फर्जी पाया गया। पहले से भी मेरा प्रार्थना पत्र था कि ये ज़मीन सरकारी है, यह ज़मीन नगर पालिका और थाने की ज़मीन है जिस पर मस्जिद निर्माण हो रहा है। पूरा समाज चिल्ला चिल्ला के रोकता रहा, लेकिन सपा बसपा की सरकारें थी, उन्होंने अपने बाहुं बल से इस मस्जिद का निर्माण करा दिया। आज सच्चाई प्रशासन द्वारा आप सभी के सामने है, जो कार्रवाई हो रही है। सरकार ने तो इनको लगातार लगभग 1.5 महीने से नोटिस दिया, जवाब मांगा, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब हाजिर ऐसा नहीं हो पाया जो कोर्ट में उनका मामला टिक सके। अभी इसी 8 तारीख को उनका तक स्टे था, स्टे को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो न्यायालय का मामला, कहीं कोई सरकार का मामला। कब से आप क्यों हो रही है ये तो प्रशासन से सवाल बनता है, मुझसे सवाल नहीं बनता है। मैं एक अधिवक्ता के हैसियत से मुझे सूचना मिली कि मदनी मस्जिद में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। मैं मौके पर पहुंचा। मैंने सबसे पहले आते ही एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई, फिर यहाँ के स्थानीय ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मिले शुक्ला जी, उनसे बात हुई। ईओ महोदया मिली, उनसे भी बात हुई। तो हमने पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी ए आर्डर है तो हमको दिखाइए। वो खामोश रहीं और अब उनसे रिपीटेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है, हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ कोई डिमोलिशन की कार्रवाई देखने तमाशाई बन के नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आर्डर कौन सा हुआ। क्योंकि अगर कोई आर्डर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पास करता है नगर पालिका का तो वो अपीलेबल आर्डर होगा, उसकी अपील होगी, किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता है इस तरह से। बताया जा रहा है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पे था। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, इसलिए कि अभी वर्तमान जो मजिस्ट्रेट सब डिवीज़न हाटा हैं, उनके पहले के पूर्वाधिकारी ने इसकी पैमाइश कराई थी और पैमाइश करा के अपनी रिपोर्ट नेट पर डाल दिया था। वो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, वो रिपोर्ट चाहे कोई भी देख ले। उन्होंने लिखा है साफ साफ उसमें कि मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर नहीं है।
नक्शा भी पास है। नक्शा उस वक्त तक के उनको दिखाया नहीं गया था, लेकिन नगर पालिका में नक्शा जब नगर पालिका ने नोटिस दिया तो उस नोटिस के जवाब में स्पष्टीकरण के साथ पास स्वीकृत नक्शा उनको दे दिया गया और उस पर उनको ऑर्डर पास करना था। अब वो ऑर्डर पास करती यहाँ की ईओ महोदया जो एक महिला हैं, तो अगर वो ऑर्डर पास करती हैं और उस ऑर्डर की कॉपी मिली होती तो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी जो है जो क्षुब्ध होगा उस आदेश से, उसको अपील करने का अधिकार था। किसी का अधिकार, कानूनी अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए इस तरह से जैसे छीना गया है इस मामले में। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही मस्जिद के कुछ सदस्यों में नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा। हाँ, क्या आपकी नज़र में वो क्या था? वो भी गलत था। वो अब एफआईआर अगर आपके संज्ञान में होगा तो एफआईआर एक बार पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। आप चाहें तो उसको पढ़ के देख लें कितने भ्रामक आरोप उसमें लगाए गए हैं। कोई भी सार्वजनिक काम होता है, एक भी मंदिर कोई बता दे कि अकेले एक आदमी ने बनवाया, और अलावा बिरला के घनश्याम दास बिरला ने मंदिर बनवाए हैं बहुत सारे और धर्मशाले बनवाए हैं, लेकिन पब्लिक ने जो भी बनाया है पब्लिक फंडिंग से बनाया है, जनता के चंदे से बनाया है। कोई 1 बोरी सीमेंट देता है, कोई एक कुंटल छड़ दे देता है, कोई 4 बोरी सीमेंट देता है। जिसकी जो आस्था होती है, जैसी हैसियत होती है, वो अपना चंदा देता है। चंदे से बनी हुई चीज़ का आप हिसाब पूछेंगे तो कोई दे पाएगा? आप बताएं। मुझे खान साहब कहते हैं, खान साहब वकील खान शफीउल्लाह पूरा नाम है। ठीक है।